बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम कुरान कोर्स का आज लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान नकाश तबस्सुम हाजिर है। फ़हम कुरान कोर्स का हमने आगाज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए किया कि मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला कुरान करीम की सही समझ अता फरमा दें। और यकीन मानिए इस दुनिया और आखिरत में इससे बड़ी कोई सआदत नहीं कि किसी बंदे को अल्लाह कुरान करीम की सही समझ अता फरमा दे और वो आदमी अपने शब व रोज़ उस कुरान करीम के मुताबिक गुजारना शुरू फरमा कर दे। आज सूरह मरियम जो हमारी फ़हम कुरान कोर्स में मुस्तकिल सूरत चल रही है, उसकी आयत नंबर 7, 8, 9 और 10 का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम की सही समझ अता फरमाए। सबसे पहले आयात मुबारका का तर्जमा मुलाहज़ा फरमाइए। या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरु का बिग़ुलाम, बेशक हम तुझे खुशखबरी देते हैं एक लड़के की, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, हमने उससे पहले इसका हम नाम नहीं बनाया। क़ाल रब्बी, कहने लगे ज़करिया ए मेरे परवरदिगार, अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा, वकानत इम्रअती आक़िरन, हालांकि मेरी बीवी बांझ है, वक़द बलग़तु मिनल किबरी इतिया, और मैं बढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। क़ाल कज़ालिक, फरमाया परवरदिगार ने ऐसा ही होगा। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, फरमाता है तेरा परवरदिगार वो तो मेरे लिए बहुत आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु, और तहकीक मैंने तुझे भी पैदा किया इससे पहले, वलम तकु शैया, हालांकि तू कुछ भी नहीं था। क़ाल रब्बी जअल ली आया, कहने लगे ज़करिया ए मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। क़ाल आयतुका, फरमाया परवरदिगार ने तेरी निशानी अल्लाह तुकल्लिमन नासा, ये है कि तू नहीं कलाम कर सकेगा लोगों से, सलासा लयालिन, 3 रातों तक, सविया, हालांकि तू तंदुरुस्त होगा। ये 4 आयात मुबारका का तर्जमा मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब मुख्तसर तफसीर इन आयात मुबारका की सुनिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र है और इनकी बीवी रिवायात के मुताबिक 90 साल की उम्र को पहुंची हुई है और ऊपर से है भी बांझ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये फ़िक्र दामनगीर है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे दीनी सिलसिले को कौन आगे लेके चलेगा। मेरे जो चचा के बेटे हैं उनमें कोई मुझे ऐसा काबिल जोहर तो नज़र आता नहीं जो मेरे बाद दीनी वरासत को संभाल सके, इल्मी वरासत को लेके आगे चल सके। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम एतिकाफ की हालत में बैतुल मुक़द्दस में किसी हुजरे के अंदर थे, तो उसी हालत में अपने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा दीजिए जो मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे इल्मी वरासत को संभाल सके, मेरी दीनी वरासत को संभाले और इस सिलसिले को आगे लेके चले। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात अर्ज की थी कि बज़ाहिर हमें अगर असबाब नजर ना भी आ रहे हों, लेकिन फिर भी हमें उस मुसब्बिबुल असबाब पे यकीन होना चाहिए। अब देखिए बज़ाहिर असबाब बिल्कुल खत्म है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र है और खुद अपनी हालत का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि ऐ अल्लाह मेरी दाढ़ी के बाल तो सफेद हैं ही हैं, मेरे सर के भी तमाम बाल सफेद हो चुके हैं,
اور میڈیکل سائنس نے یہ بات آج ثابت کی ہوئی ہے کہ داڑھی کے بال سفید پہلے ہوتے ہیں، سر کے بال سفید بعد میں ہوتے ہیں۔ تو یعنی حضرت زکریہ اپنے بڑھاپے کی انتہا کو بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سر کے اندر ایک بھی بال سفید نہیں ہے، ایک بھی بال سیاہ نہیں ہے، سارے کے سارے بال میرے سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن اور ادھر سے میری بیوی جو ہے وہ بانج بھی ہے اور 90 سال کی عمر کو بھی پہنچی ہوئی ہے، بظاہر بالکل اسباب منقطع ہیں، اولاد ہونے کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ لیکن اے اللہ میں جب اپنی پچھلی زندگی کے ریکارڈ کو دیکھتا ہوں تو کبھی بھی کسی مشکل وقت کے اندر یا کسی ضرورت کے وقت جب میں نے آپ کو پکارا ہے تو آپ نے میری پکار کے اوپر ضرور لبیک کہا ہے اور میری پکار کا جواب دیا ہے، میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ اے اللہ میں اب تجھے پکارتا ہوں، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما دیجئے۔ مجھے اور آپ کو بھی دعا کرتے وقت اسی یقین کی کیفیت ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو مکمل یقین کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ آپ کی مرضی ہے، اگر دینا چاہیں تو دے دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، اس طرح نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کنفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ رب کے دربار میں ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، اور جب بھی مومن بندہ اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا نے اسی یقین کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اور وہ لڑکا اس کا نام آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود عرش بری سے اس کا نام تجویز کر کے بھیج رہا ہوں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں کسی بچے کے آنے کے بعد کسی کا نام اس کا والد رکھتا ہے، اس کا دادا رکھتا ہے، اس کا نانا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی والدہ، اس کی نانی، اس کی دادی رکھتی ہے، کسی کا نام محلے کا کوئی بزرگ آدمی رکھتا ہے، کسی کا نام کوئی عالم دین رکھتا ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا نام زمین پہ تجویز نہیں کیا گیا بلکہ عرش بری پہ خود خالق کائنات نے ان کا نام یحییٰ تجویز فرمایا ہے۔ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے۔ پہلا مطلب کہ اے زکریا آپ کا یہ بیٹا جو یحییٰ ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام نہیں بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنی خلقت گزر چکی ہے تمام مخلوق میں سے، تمام انسانیت میں سے کسی کا یہ نام نہیں ہے، پہلا آپ کا بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس جیسا، اس کا ہم صفت لڑکا پیدا نہیں کیا، اس جیسی صفات والا لڑکا پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ مطلب مراد لیا جائے تو پھر اس مطلب کی کلیریفیکیشن کے لیے میں حدیث مبارکہ کا سہارا لوں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جتنی انسانیت گزر چکی تھی ان تمام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ابن آدم ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو یا اس کے دل میں گناہ کا ارادہ نہ پیدا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کے ارادے کا آ جانا ایک بشری تقاضا ہے، مگر حضرت یحییٰ ایسے اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنا تو دور کی بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں
कभी गुनाह का इरादा तक भी पैदा नहीं हुआ, कभी गुनाह का गुमान तक भी पैदा नहीं हुआ। ये वो खास सिफत है हजरत यहया अलैहिस्सलाम की, जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने हजरत यहया से पहले इस जैसा हम सिफत लड़का पैदा नहीं किया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम। हजरत ज़करिया ने जब ये बशारत सुनी तो फौरन ताज्जुब की कैफियत में आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, हालांकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं। तो ताज्जुब के तौर पे माज़ अल्लाह कभी भी हम इससे ये मतलब मुराद नहीं ले सकते कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो बशारत सुनाई गई उसमें उन्हें कोई शक पैदा हुआ, डाउट पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा सवाल कर दिया। कभी भी ये मतलब नहीं आयत मुबारका का। आयत मुबारका का मतलब ये है कि महज अपने यकीन में ज्यादती के लिए, यकीन में इजाफे के लिए और इत्मीनान कल्ब के लिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया, क्या मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बढ़ापे की इंतहा को पहुंचा हुआ हूँ। क़ाल कज़ालिक, फरमाया इसी तरह लड़का पैदा होगा, यानी कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप 120 साल की उम्र में ही रहेंगे, आपको दोबारा जवानी की तरफ नहीं लौटाया जाना, और आपकी बीवी भी इसी उम्र में रहेगी। यही तो मैं अल्लाह का कमाल है कि 120 साल की उम्र में ज़करिया पहुंचे हुए हूँ, 90 साल की उम्र में उनकी बीवी हो और ऊपर से बांझ भी हो। बज़ाहिर कोई सबब नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं अल्लाह सब असबाब का मोहताज नहीं हूँ। मैं कभी कभी अपने कवानीन तोड़ के और बज़ाहिर असबाब नजर ना भी आ रहे हूँ, फिर भी मैं अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल कर दिया करता हूँ। मुफस्सिरीन ने क़ाल कज़ालिक का दूसरा माना ये बयान किया कि यहाँ पे काफ ये बयान कमाल के लिए है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ाल कज़ालिक, ए ज़करिया 120 साल की उम्र में, 90 साल की आपकी बीवी की उम्र में, और ऊपर से आपकी बीवी बांझ भी हो, इसी हालत में हम आपको लड़का अता फरमा दें। यही तो हमारा कमाल है ना, यही तो हमारा कमाल है कि हम आपको इसी हालत में लड़का बेटा अता फरमा देंगे। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तेरे रब के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है, तेरे रब ने तो तुझे भी इससे पहले पैदा किया है, हालांकि तू कुछ भी नहीं था, तेरा कोई वजूद नहीं था इस दुनिया के अंदर। तो मैं अल्लाह की कुदरत ए ज़करिया ये है कि मैंने तो इंसान को, हजरत आदम जो तुम्हारे सब के बाप हैं, उन्हें मैंने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा कर दिया था, और यहाँ तो बाप भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, इनसे यहया को पैदा फरमाने लगा हूँ, तो इसमें भला ताज्जुब की कौन सी बात है। तो ये आयात मुबारका की मुख्तसर तफसीर है, तमाम आयात मुकम्मल नहीं हो सकी। आयत नंबर 10 का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तर्जमा और तफसीर जिक्र करूंगा दोबारा। तो ये 3 आयात हमारी मुकम्मल हुई, इनका तर्जमा दोबारा मुलाहजा फरमा लीजिए। या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, हमने इससे पहले इसका हम नाम लड़का पैदा नहीं किया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कहने लगे ज़करिया, ए मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा। वकानत इमराती आक़िरन, हालांकि मेरी बीवी बांझ है। वक़द बलग़तु मिनल किबरि इतिय्या, और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंचा हुआ हूँ। क़ाल कज़ालिक, फरमाया परवरदिगार ने इसी तरह लड़का पैदा होगा। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तेरे परवरदिगार का ये फरमान है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु, और मैंने तुझे भी तो पैदा किया है इससे पहले। वलम तकु शैया, हालांकि तू कुछ भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही समझ अता फरमाए
اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔